Okay, now let us start with the very first chapter of your applied physics syllabus, and the chapter name is Units and Dimensions. So, here let us first of all talk about what is physics. It is actually the word which is derived as the Greek word which has made from word phou, physics. And phou in Greek it means nature. So the nature and all the natural phenomena related with it are considered in the branch of science which is called as physics. So how we can interpret it, how we can define it? Physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. इसमें हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेके शुरू करेंगे, जैसे जो न्यूटन्स लॉ हैं वो कैसे बने, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आप लोग 9th और 10th क्लासेस में आई होप ये थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे न्यूटन्स के लॉज के बारे में। तो हम सबको पता है कि व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, तो ऊपर से जब एक एप्पल नीचे गिरा, देन ही थॉट कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। एंड देन देयर कम्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, अदर प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहे हैं। ये सारे नेचुरल फिनोमिना जो नेचर में हो रहे हैं, जो यूनिवर्स में हो रहे हैं, डेली लाइफ में जो हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं, इन सारे फिनोमिनास के साथ जो भी फिज़िक्स जुड़ी हुई है वो यहाँ पे जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग डील करते हैं, ब्रांच वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें ये सारे नेचर और नेचर के फिनोमिना को समझा जाता है, इनको किसी लॉ के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है या डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइंस्टाइंस रिलेटिविटी थ्योरी, देन कैपलर्स ग्रेविटेशनल मोशन लॉज। इन सारे लॉज को जिस सब साइंस के सब्जेक्ट में डिफ़ाइन किया जाता है, बेसिकली उस सब्जेक्ट को हम लोग फिज़िक्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ वो है फिज़िकल क्वांटिटी। Now coming to the very first quantity of this chapter, which is known as physical quantity. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. For example, we can take here mass, length, time, area and volume, etc.